हमें कोई कहता है एक पुरानी और खौफनाक दीवार, लकड़ी का फर्नीचर जो टूटने वाला है। हम एक मक्खी को देखते हैं जोड़ कर आ रही होती है और वही बंदा कह रहा होता है कभी कभी वेंटिलेटर के माध्यम से कीड़े बाहर से अंदर आ जाते हैं। एक हाथ आता है, यूज मक्खी को पिचका देता है, फिर उसको खा जाता है। अपने हीरो को देखते हैं जो वहां खड़ा होता है और वह कहता है मैंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है। हीरो कहता है इसमें तहखाना, टेबल पर बैठ जाता है और कुछ लिखाने लग जाता है और कहता है किसी दिन जब मैं इस दमघोटू जगह से भाग जाऊंगा, मैं इस आत्म परिचय का उपयोग करने में सक्षम होऊंगा जो मैं अभी लिख रहा हूँ। आमतौर पर कोई अपना परिचय एक नाम से शुरू करेगा, लेकिन चूंकि मुझे कभी मेरे नाम से नहीं बुलाया गया इसलिए मैं यह नहीं जानता। हमारा हीरो एक फ्रेम की तरफ देखता है और कहता है तथापि मेरे पास एक होना चाहिए, एक वो माँ ने मुझे दिया होगा। हालांकि मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही मैं अपनी माँ से अलग हो गया था। मैं अपनी माँ की उस तस्वीर से बता सकता हूँ जिसमें वह मुझे एक बच्चे की तरह गोद में लिए हुए हैं। हमारा हीरो स्माइल करता है और कहता है वह अवश्य ही होना चाहिए। फिर एकदम सही हीरो का बाप आ जाता है। हमारा हीरो के बाप कहता है वो मर गई। बाप कहता है तुम्हारी माँ वह है। हीरो कहता है आपका क्या मतलब है? बाप कहता है आपके जन्म के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, एक पुल से कूदकर। हीरो कहता है ये मरे पिता हैं। एक ही समय पर वह विक्षिप्त कमीना है जिसने मुझे यहाँ बंद कर दिया, इसलिए मैं बचूंगा नहीं। बेसमेंट का लंबा गलियारा और ताले वाले दरवाजे, सभी चाबियां मेरे पिताजी की समझ में हैं। बाप कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं भेजूंगा। एक टेबल पर लकर बैठा देता है और कहता है क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं? आपकी माँ ने कूदकर मरना क्यों चुना? हीरो के मुंह के सामने कोकी लेकर आता है और कहता है वह डरी थी। वही दुनिया जिसमें वह रहती थी, धरती उस कोकी को तोड़ देता है। वह जानती थी वह सर्वनाश आ रहा था। यही कारण है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं भेज रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हमारा हीरो बहुत ज्यादा नाराज में होता है। बाप कहता है मैं अपने बेटे को आत्महत्या करते नहीं देख सकता। हीरो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, उसने मरना चुना क्योंकि वह सर्वनाश से डरती थी। मेरी माँ के बारे में ऐसी बात मत करो। क्या आपको लगता है कि मैं आप पर विश्वास करूंगा? तुमने मुझे यहाँ ये झूठ बोलकर बंद कर दिया है कि सर्वनाश आ रहा है। बाप डायरी को देखता है, यूज उठा लेता है और कहता है यह आप पर निर्भर है कि आप मुझ पर विश्वास करना चुनते हैं या नहीं। डायरी में आग लगा देता है और कहता है आपके द्वारा लिखा गया यह आत्म परिचय कभी भी प्रकाश में नहीं आएगा। हमारा हीरो रोकने के लिए कहता है आप क्या कर रहे हो? बाप उसको डस्टबिन में फेंक देता है। हीरो डस्टबिन के पास आकर रो रहा होता है और कहता है तुम जैसा कोई पिता कहलाने का अधिकार नहीं। बाप कहता है हे भगवान, आपको ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूँ। हमारा हीरो अपने बाप के पीछे चलते चलते हुए कहता है एक ही घंटा हर दिन, वह गलियारा जिससे हम हमेशा गुजरते हैं। अन्य जीवन रूपों की कोई ध्वनि नहीं है। मेरे पिताजी और मैं ही एकमात्र निवासी हैं इस विशाल तहखाने का। एक जगह आकर हमारा हीरो बैठ जाता है और कहता है आज भी वही दिनचर्या शुरू होती है, वही व्याख्यान और वही प्रशिक्षण। हमारा हीरो किस चीज को देखकर मुस्कुराता है? केवल एक ही चीज है जो मुझे काबू पाने की अनुमति देती है, मेरी यह उबाऊ दैनिक जिंदगी। दैनिक दिनचर्या में मिलने वाले संक्षिप्त खाली समय में मैं बेसमेंट लाइब्रेरी से किताबें लेने और उन्हें पढ़ने में सक्षम हूँ। यद्यपि पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद हैं वे हैं जो बाहरी दुनिया का वर्णन करते हैं। यह शायद भूमिगत रोशनी की तुलना में बहुत अधिक गर्म। मैं एक शांतिपूर्ण दैनिक जीवन का अनुभव करना चाहता हूँ और मैं सुंदर दृश्य देखना चाहता हूँ। मैं भी लोगों से बात करना चाहता हूँ, शायद मैं उनसे दोस्ती कर सकता हूँ। भागने के तुरंत बाद मुझे जो करने की जरूरत है वह है एकदम से हमारे हीरो के मुंह के सामने लात जाती है। हीरो का बाप कहता है मैंने आपको निश्चित रूप से बताया है कि किताबें केवल आपके खाली समय में ही स्वीकार्य हैं। ये है। बाप हंसता है और कहता है के कितना दयनीय है। क्या आपको अभी भी बाहर से गहरा लगाव है? मैंने तुम्हें ये पहले ही बता दिया है, तुम कभी भी बाहर नहीं जा सकते। जब सर्वनाश आता है दुनिया चीख पुकार और खून से भर जाएगी और अंत में केवल राख ही बचेगी। ऐसा लगता है कि आपको अभी भी एहसास नहीं हुआ है। यह आधार आपके जीवित रहने का एकमात्र रास्ता है। हीरो कहता है दोबारा ये फिर वही झूठ है। सर्वनाश के आने या जो भी हो उसके बारे में सब कुछ उस बेतुके कारण के कारण उसने मुझे जीवन भर के लिए यहाँ बंद कर दिया है और शारीरिक शोषण के जरिए मुझे परेशान करना जारी रखा। चाहे कुछ भी हो मैं इस जेल से भाग जाऊंगा, अभी समय नहीं है। चाहे कुछ भी हो मैं इस जेल से भाग जाऊंगा, अभी समय नहीं है। और वह रक्षाहीन हो जाता है। हमारा हीरो दूसरी जगह पुशअप मार रहा होता है। बाप कहता है क्या आप उससे ही थक गए हैं? इस दर पर आप सर्वनाश से बच नहीं पाएंगे। हम देखते हैं हमारे हीरो के ऊपर बहुत सारा वजन लता हुआ होता है। बाप कहता है आपने केवल किया है अब तक 10 ऊपर। हमारे हीरो के ऊपर से वजन गिर जाता है और उस समय उसका बाप आता है और उस अपने तरफ खींच लेता है। हमारे हीरो की टांग में लात पड़ाती है और हमारा हीरो शीशे में जाकर लगता है। बाप कहता है यदि कोई आपकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है उन पर कभी भरोसा न करें। तुम्हें इंसानों से सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, विशेषकर सर्वनाश के समय में। इसीलिए मैंने तुम्हें प्रशिक्षित किया है
और आपको युद्ध की तकनीकें सिखाईं। जब आपका सामना अनिवार्य रूप से अन्य मनुष्यों से होता है, आपको अपने नंगे हाथों से भी जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। मुझे लगता है आप नहीं सुन रहे थे। टू में कितना कमजोर, ये सोचने के लिए कि आप केवल उससे ठंड से छुटकारा पा लेंगे। हमारा हीरो कांच को उठा लेता है और मरने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पल का मैं इंतजार कर रहा था। जब मेरे पिताजी अपने गार्ड को पूरी तरह से छोड़ देते हैं, मैं उसे उसकी लापरवाह अवस्था में मार डालूंगा, फिर मैं चाबी ले लूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। इसने काम किया। मेरे पिता कोई है जिसने कभी भी अपने गार्ड को नहीं छोड़ा। शीशे से जो लाइट आ रही होती है, बाप उसको देख लेता है और फिर एकदम से पीछे की तरफ मुड़ जाता है।